अन्नदान की महिमा के प्रसंग में एक वैश्य की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में वाराणसी में देवता और ब्राह्मणों का पूजक धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी दुकान में एक स्थान पर एक सर्पिणी ने अंडा दिया और वह उस अंडे को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई। वैश्य ने अंडे को देखा और उस पर दया कर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अंडे को फोड़कर कृष्ण सर्प का बच्चा बाहर निकला। उस सर्प के बच्चे को वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी वैश्य के पैरों पर लोटता, उसके अंगों को चाटता और पूरे घर में निर्भय हो घूमता रहता। वैश्य भी भली भांति सर्प की रक्षा करता। थोड़े ही समय में वह भयंकर सर्प हो गया। किसी समय की बात है, वह धनेश्वर गंगा स्नान करने के लिए गया था और उसका पुत्र दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा था। उसी समय वह सर्प उस लड़के के पैरों के बीच से निकला, जिससे वह लड़का डर गया और उसने सर्प को डंडे से मारा। चोट लगते ही सर्प उछलकर वैश्य पुत्र के सिर पर बैठ गया और क्रोधित होकर कहने लगा, मूर्ख, मैं तुम्हारे पिता की शरण में हूं और तुम्हारे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला ही चाहता था, परंतु तुमने मुझे अकारण ही प्रताड़ित किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प के इस प्रकार कहने के साथ ही वैश्य के घर में दुखी हो सब रोने लगे। उसी समय अच्युत, गोविंद, अनंत आदि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता हुआ स्नान कर वह धनेश्वर भी घर आ गया। पुत्र की वैसी स्थिति देखकर उसने सर्प से कहा, तुम मेरे पुत्र के मस्तक पर फण फैलाए क्यों बैठे हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और हीन जाति में उत्पन्न प्राणी के साथ संबंध करना अपने हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाना है। वणिक की बात सुनकर सांप ने कहा, धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र ने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिए तुम्हारे सामने ही मैं इसका प्राण ले रहा हूं, जिससे अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे। यह सुनकर धनेश्वर ने कहा, सर्प, जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदि को भूलकर अपने रास्ते से भटक जाए, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ दे, उसे कौन रोक सकता है? परंतु क्षण मात्र तुम इस बालक को छोड़ दो, दंश ना करो, जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना और दैहिक कर्म अपने हाथ से कर सकूं, क्योंकि बाद में मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा। सर्प ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तदनंतर वैश्य ने वेद वेत्ता और जितेंद्रिय 1000 ब्राह्मणों तथा सन्यासियों आदि को घी, पायस सहित मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन से संतुष्ट हो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, वणिक पुत्र, ब्राह्मणों की आज्ञा से तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने अक्षत और पुष्प वैश्य पुत्र के मस्तक पर छोड़े। ब्राह्मणों के वाग वज्र से ताड़ित होकर वह सर्प
मस्तक से गिरा और मर गया। सर्प को मरा हुआ देखकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने इस सर्प को पुत्र की भांति पाला था और आज यह मेरे ही दोष से मर गया। यह बड़ा ही अनुचित हुआ। उपकार करने वाले में जो साधुता रखता है, उसकी साधुता में कौन सी विशेषता रहती है, अर्थात वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। किंतु जो अपकारियों में साधुता रखता है, उसकी साधुता ही सराहनीय है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पश्चाताप करते हुए दुखी होकर वैश्य ने ना तो उस दिन भोजन किया, ना ही रात्रि में सो सका। प्रातः काल होते ही गंगा में स्नान कर देवता पितरों का पूजन तर्पण आदि कर घर आया और पुनः 1000 ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के उत्तम व्यंजनों का भोजन कराकर संतुष्ट किया। इस पर ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, धनेश्वर, हम लोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट हैं, इसलिए तुम वर मांगो। यह सुनकर उसने वर मांगा कि यह मृत सर्प पुनः जीवित हो जाए। वैश्य के यह कहने पर ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित जल सर्प के ऊपर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगर के लोग धनेश्वर की प्रशंसा करने लगे। महाराज, यह सहस्त्र ब्राह्मण भोजन अन्न दान का संक्षेप से मैंने महात्म्य वर्णन किया। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को और अव्यागतों को अन्न देता है, वह बहुत दिन तक संसार सुख को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है।